13 फरवरी 2025 वर्ष का 5वां सामान्य सप्ताह गुरुवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 18 से 25। प्रभु उसे आदम के पास ले गए। वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिए। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गए। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मां। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। प्रभु की वाणी। भजन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 127 1 से 5। अनुवाक्य, प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य हैं। 1 धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। 2 तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। 3 जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत पर से तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करता रहे, जिससे तुम यरूशलेम का कुशल मंगल देख पा। जय घोष याकूब अध्याय 1 21। अल्लेलुया। जो वचन आप लोगों में बोया गया है और जो आपकी आत्माओं का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रही। अल्लेलुया। सुसमाचार मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 24 से 30। पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते हैं। वहां से विदा होकर यीशु तीरुस और सिदोन प्रांत चले गए। वहां वह किसी घर में ठहरे और यह चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले, किंतु वह अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की को अशुद्ध आत्मा लगा था, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैरयहूदी थी, वह तो जन्म से सूरुफिनी की थी। उसने यीशु से विनती की कि वह उसकी बेटी से अपदूत को निकाल दे। यीशु ने उसे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही है। इस पर यीशु ने कहा, जा, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अपदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अपदूत उसमें से निकल चुका है। प्रभु का सुसमाचार। पहला पाठ हमें सिखाती है कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए ईश्वर ने स्त्री को पुरुष की पसली से बनाए। इस प्रकार उन्होंने सहयोग और संपूर्णता की भावना को दर्शाए। यह कहानी विवाह और पारिवारिक संबंधों की महत्वता, समानता और पूरकता के सिद्धांतों, प्राकृतिक व्यवस्था और पवित्रता और मासूमियत के प्रतीक को दर्शाती है। दूसरे पाठ की यह घटना विश्वास और विनम्रता की शक्ति को दर्शाती है। यीशु के सामने अपनी बेटी की मुक्ति के लिए विनती करने वाली गैरयहूदी स्त्री ने अपने विश्वास और विनम्रता से यीशु को प्रभावित किए। यीशु ने उसके विश्वास को देखकर उसकी बेटी को ठीक किया और अपदूत को निकाल दिए। यह घटना यह सिखाती है कि विश्वास और नम्रता के साथ की गई प्रार्थना सुनी जाती है और अद्भुत परिणाम देती है। इसी तरह प्रतिदिन के बाइबल पाठ को सुनने और आशीष पाने के लिए ट्रू गॉस्पेल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। धन्यवाद।